Good evening, folks. भाई और बहनों, नमस्कार. We are creating a very special program every evening at 4:30 every day, and this new property is called Hot Stock with MSI for the coming week. I have with me Rushit Sejpal and Vakar, both of them research analysts at William O'Neill. What the intention of this is to find out a stock which can do extremely well in the next week. Obviously, today is a Friday, so this stock has to be kept on your radar on a Monday. The second thing is that this stock qualifies everything that we look at from a canceling perspective. Fundamentals, EPS rating, RS rating. और इसलिए जैसे आप कड़क चाय पियोगे हर शाम को, उसके साथ आपको एक कड़क स्टॉक मिलेगा अगले हफ्ते के ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए भी. So I'll hand it over to Vakar to discuss the fundamentals first and to Rushit to discuss the technicals. Over to you guys. The stock that we've chosen is from the PSU space, Bank of Maharashtra. Vakar, over to you. Thank you. Thank you, Mayuresh. Thank you. So yes, I welcome you all to this session that we'll be conducting every day. आज हमारा स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र. As मयूरेश ने बताया, it's a PSU bank. Since it's a PSU bank, अगर इसका हम ओवरऑल ये देखेंगे तो रिटेल में भी है, होलसेल लेंडिंग में भी है, they do treasury activity as well. एंड इनका जो मेजर ब्रांचेस है, अराउंड 2900 ब्रांचेस में से 33 ब्रांचेस आर इन द रूरल एरिया. एंड अगर रूरल एरिया में है सो मैक्सिमम सेक्टोरल एक्सपोजर भी शायद एग्रीकल्चर का ही होगा. एंड आपने राइट सोचे है, वो एग्रीकल्चर से ही है. एंड आज उनका रिजल्ट आया है, Q4 FY24 का रिजल्ट, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट. वी टॉक अबाउट प्रॉफिट की बात करें या फिर हम इनका नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, निम्स की बात करें, everything has expanded very well. Profits has gone up by 45%. NIMs have expanded by around 20 bips for the quarter, standing at 3.97%, and for the full year as well at 3.95%. GNPA, NNPA, जिसको हम इनका ओवरऑल एसेट क्वालिटी जिससे हम जज कर सकते हैं, वो इम्प्रूव हुई है. ओवरऑल क्वार्टर एंड क्वार्टर NNPA has gone down by 20 bips, which is also a very good sign. So from here, I'll hand it over to Rushit to take you through the technicals. And रुशद बताएंगे क्या इसमें पोजीशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए या कब लेना चाहिए. तो रुशित, बिफोर यू स्टार्ट, मोदी जी ने जो स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, उसके बाद तो पीएसयू स्टॉक्स में आग लगी थी. क्या अभी भी इज दैट फायर स्टिल देयर? क्या पीएसयू में अभी भी फ्लेवर है? क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र सारे ओनील का पैरामीटर सेटिस्फाई करता है? ओवर टू यू ऑन द चार्ट्स. सो ओनील का पैरामीटर स्टार्ट करें तो डेफिनेटली अगर कोई सोच रहा है कि ओनील में हम टेक्निकल ज्यादा देखते हैं तो वो गलत है. वी ऑलवेज स्टार्ट विद फंडामेंटल. जो वकार ने स्टार्ट किया तो पहली चीज हमने देख ली कि भाई फंडामेंटली ठीक है. अभी आप इसका अर्निंग्स देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी अच्छी हो रही है, निम्स बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है. तो जो फर्स्ट जो होता है ना कैन स्लिम का, ठीक है, करंट अर्निंग्स वगैरह, वो एनुअल अर्निंग्स, वो सब सही है. तो अभी बात आती है कब लेने का कब नहीं लेने का. उसके लिए हम देखते हैं कि चार्ट्स में क्या दिखता है और पैटर्न्स कैसा है. वो एक्सरे जैसा है. डॉक्टर के पास जाओ, भाई हड्डी टूटी है तो वो ऐसे ही नहीं बोल देगा कि भाई चलो ये ले लो. बट यू नीड टू टेक अ एक्सरे एंड मेक श्योर ओके दिस इज द पॉइंट वेयर यू शुड टारगेट. तो हम भी वही करते हैं. सो करंटली इट इज फॉर्मिंग अ कंसोलिडेशन बेस एंड इट्स अ स्टेज 3 एज शोन इन एनोटेशन. प्लस इसका जो रेटिंग्स है सारे अच्छे हैं. ईपीएस देखो 97, लाइक बैक टू बैक गुड रिजल्ट्स. तो फंडामेंटल रेटिंग बढ़िया है. फंड होल्डिंग्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं स्टॉक में. सो जैसे कि अभी रिसेंटली 1-2 साल में सारे पीएसयू बैंक्स इतने फेवर में आ गए. पहले ऐसा टाइम था कि सालों तक भाई पीएसयू बैंक क्या है, मुझे याद नहीं है कि कोई एनालिस्ट पीएसयू बैंक के बारे में बात करता था फ्राइडे इवनिंग को. दैट वुड नेवर हैपन. बट नहीं, अभी हो रहा है. एंड दे हैव गिवन सुपर्ब रिटर्न. सो जो बस मिस कर गए वो कर गए. वो या तो अभी भी बोल रहे हैं कि भाई ये पीएसयू नहीं चलता, बट ठीक है, अभी वो मिस कर गए तो कुछ नहीं कह सकते. बट दूसरी चीज अगर देखे टेक्निकली तो प्राइस स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा है. अभी देखो आप, मैं एनोटेशन दिया है ब्लू डॉट. सो ब्लू डॉट मींस उसका प्राइस स्ट्रेंथ, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक का, दैट इज एट अ 52 वीक हाई एंड दैट्स एक्सेलेंट. अगर ब्रेकआउट होता हो, प्राइस स्ट्रेंथ 52 वीक पे हाई पे हो, तो वो बेस्ट संगम है. इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन टू वॉच आउट फॉर.
प्लस जो बायर डिमांड है दैट इज ए प्लस. सो लुक एट द वॉल्यूम बार. अगर नीचे की तरफ देखे तो चार्ट में कभी भी सिर्फ ऊपर की तरफ मत देखो, फंस जाओगे. दोनों साइड देखो. नीचे देखोगे वॉल्यूम में कैसा एक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेस बन रहा था, अभी देखो स्टॉक जब गिर रहा था तब लो वॉल्यूम थे, अभी फिर से वॉल्यूम पिकअप शुरू हो गया. नाउ इट्स जस्ट 2 to 3% फ्रॉम द pivot. तो crossing that pivot on a higher volume becomes very important. And looking at the results, the way the PSU index as a whole is now, coming into the momentum. So next week, this is the stock to watch out for. According to O'Neill Lens, कि अगर ये breakout देता है, then there are huge chances that this will give a good return. लास्ट टाइम भी जब इसने ब्रेकआउट दिया था तब देखे पावर टू पिवट हिट मारा था, ऑलमोस्ट 45% इन जस्ट 3 to 4 वीक्स से भागा था. सो द पावर टू पिवट इज लाइक व्हेन द स्टॉक इज मूविंग 20% और हायर इन जस्ट 3 वीक्स. सो दैट्स पावर टू पिवट. और लास्ट टाइम इसने मारा था. इस टाइम बेस सेटअप अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है. अभी देखते हैं मंडे को क्या होता है नेक्स्ट वीक में. So there you go, guys. MSI hot stock for the week. कार टीम फील्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बहुत चुनिंदा पिक हो सकती है अगले हफ्ते के लिए. कीप इट ऑन योर रडार. क्या ये सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग के जैसा परफॉर्मेंस नेक्स्ट वीक मार्केट में दिखा सकता है? मैं कल की मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले परफॉर्मेंस ऑफ सनराइज हैदराबाद ओवरऑल. तो क्या ये एक बहुत तगड़ा और दमदार स्टॉक अगले हफ्ते के लिए रह सकता है? हमारी टीम को लगता है. देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते. We will review these stocks as we head into the next week as well. But this is the hot stock of the week from the MSI team. Please like, share this video, and give us your feedback. Thank you so much. थैंक यू.